नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निहाल रावल और हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हमें वाराणसी के रहने वाले रमेश कुमार जी ने भेजी है और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी, दिलचस्प और आध्यात्मिक है। अगर आपको भूतिया कहानियाँ पसंद है, अगर आपको अध्यात्म पसंद है तो इस कहानी को, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ईयरफोन्स ज़रूर यूज़ करना। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदुओं की पावन नगरी वाराणसी में रहने वाले रमेश कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम रमेश है, रमेश कौशिक, और मैं हिंदुओं की पावन नगरी काशी यानी कि वाराणसी का रहने वाला हूँ। वाराणसी, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हिंदुओं की एक बहुत ही पावन नगरी है। वहाँ पे काशी विश्वनाथ जैसे भव्य तीर्थ स्थल है और गंगा घाट की आरती तो आपको पता ही होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाराणसी अपने अंदर समाये हुए है, बहुत सारे रहस्य हैं। अघोरी भी यहाँ पर शमशान में निवास करते हैं, कई तरह की साधनाएं करते हैं। तो वाराणसी अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी जगह है। चलिए इस बारे में कभी और बात कर देंगे। आज मैं आपको मेरी कहानी, मेरी आप बीती सुनाता हूँ। मैंने मेरा नाम आपको बताया, रमेश कौशिक, और मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, लगभग 2 साल पहले। 2018 में ऐसे ही एक सुबह मैं नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था सुबह सुबह, और थोड़ी ही देर में हमारी गली में एकदम से हल्ला मच गया। कुछ देर पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन एकदम से हल्ला मच गया। मैंने सोचा ये कैसा हल्ला है, तो मैं टीवी बंद करके घर से बाहर निकला और देखने लगा कि आखिर किस बात का शोर शराबा हो रहा है। तो फिर मैं घर से बाहर निकला और बाहर जाके मैंने देखा तो हमारे पड़ोसी उपाध्याय जी जो थे, मतलब कि जो है अभी भी, उनके घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ है। मुझे समझ नहीं आया कि ये भीड़ किस चीज़ की है। तो उसी भीड़ में खड़े मैंने मेरे एक दोस्त को बुलाया और उसे पूछा कि भाई क्या हुआ है, इतनी भीड़ क्यों है उपाध्याय जी के बाहर। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कुछ ऐसा कि मेरे होश उड़ गए और मुझे विश्वास भी नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये था कि हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया उपाध्याय जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनका आचरण भी बहुत ही अच्छा था। उपाध्याय जी के 4 बेटे थे, उनमें से 3 बेटे अपने 2 और दोस्तों के साथ सुहाने दिन का मज़ा लेने के लिए गंगा नदी के घाट पर घूमने के लिए गए थे। लेकिन उनमें से सिर्फ उनका एक दोस्त वापस लौटा जो बहुत ही घबराया हुआ था, और उसका कहना ये था कि उपाध्याय जी के 3 बेटे और उनका एक दोस्त पानी में डूब गए हैं और सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। ये सुनकर उपाध्याय परिवार के साथ साथ सभी गली वालों के, मेरे दोस्त के और मेरे, हम सब के होश उड़ गए थे। लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई थी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अभी उसके जो बच के वापस आया था, उसके बयान के अनुसार कि सभी पानी में डूब गए हैं। तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ गई। पुलिस वालों ने उसका बयान लिया और फिर गंगा नदी का जो, जहाँ पर वो बता रहा था कि उपाध्याय जी के 3 बेटे और उसका एक दोस्त पानी में डूब गए थे, उस जगह से 2 किलोमीटर तक पुलिस ने अपने गोताखोरों से पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई, खोजबीन करवाई, लेकिन एक की भी लाश नहीं मिली।
अब जब एक की भी लाश नहीं मिली तो ये कैसे निष्कर्ष निकाला जाए कि वो मरे हैं? क्या क्या पता वो ज़िंदा बच गए हो सकता है कि पानी में डूबते हुए वो बच गए हो, इसीलिए उनकी लाश नहीं मिल रही। लेकिन वहाँ पर उनकी लाश अगले 3 से 4 दिनों तक नहीं मिली। उपाध्याय परिवार बहुत ही ज़्यादा शोक में था। पूरी गली में शोक की लहर थी। और उपाध्याय जी की पत्नी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और स्वाभाविक है, एक ऐसी माँ जिसके 3 बेटे एक साथ डूब गए हो, तो उस माँ की हालत कैसी होगी वो तो आप समझ ही सकते हो। उपाध्याय परिवार बहुत ही ज़्यादा दुखी रहा अगले 6 से 7 दिन तक। और अगले 6 से 7 दिनों तक उनके बेटों का और उनके एक दोस्त का कोई भी पता नहीं लगा कि आखिर वो कहाँ गए। लेकिन एक चीज़ थी कि आज 6 से 7 दिन हो गए थे उस घटना को, लेकिन एक की भी लाश नहीं मिली थी। तो इस घटना के कारण, इस चीज़ के कारण कि एक की भी लाश नहीं मिली, उपाध्याय परिवार में और गली के लोगों में एक उम्मीद थी कि हो सकता है वो जिंदा बच गए हो और वो वापस आ जाए। इसी उम्मीद में उपाध्याय परिवार के लोग और उनके गली के चाहने वाले लोग बहुत पूजा पाठ करने लगे, तरह तरह के उपाय टोने टोटके करने लगे कि ताकि वो जहाँ भी हो जीवित स्वस्थ रूप से वापस आ जाए। और एक तरफ थी पुलिस की जांच। पुलिस ने बहुत जांच की, बहुत खोजबीन की, गोताखोरों से बहुत खोज करवाई नदियों में 2-2 किलोमीटर तक, लेकिन एक की भी लाश नहीं मिली। और ये जो घटना है अब पूरे शहर में, पूरे वाराणसी में प्रचलित हो गई थी। पूरे शहर में ये बात फैल गई थी क्योंकि अब 6 से 7 दिन हो चुके थे और उन लोगों की लाश भी नहीं मिल रही थी। तो ये बात पूरे शहर में फैल गई थी। इसीलिए 8वें दिन, इस घटना के 8वें दिन, एक साधु बाबा या फिर आप कह लो एक विद्वान तांत्रिक उस उपाध्याय परिवार के घर के बाहर आया और जो उन बेटों की माँ थी, मतलब कि उपाध्याय जी की जो पत्नी थी, उनसे बात करने की ज़िद करने लगा। दूसरों ने बात करनी चाहिए कि बताओ भाई क्या काम है, लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ उपाध्याय जी की पत्नी के साथ ही बात करूँगा। अंततः उपाध्याय जी की पत्नी पहले से ही बहुत दुखी थी और उसे उम्मीद थी कि हो सकता है उसके बेटे जिंदा बच गए हो क्योंकि लाश नहीं मिली थी। तो उसने उस तांत्रिक बाबा से बात करने को हाँ कह दिया। तो फिर तांत्रिक बाबा ने उपाध्याय जी की पत्नी के साथ वार्तालाप शुरू किया। उस तांत्रिक बाबा ने उपाध्याय जी की पत्नी को कहा कि मैं तुम्हारे बेटों को वापस ला सकता हूँ और मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। तो उपाध्याय जी की पत्नी ने पूछा कि बाबा जी बताओ वो कहाँ पर है। तो उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि जब वो नहाने गए थे ना, तो वहाँ पर वो डूब गए थे और उसके बाद एक बुरी शैतानी आत्मा ने उन चारों की, मतलब कि तुम्हारे तीनों बेटों और उसके दोस्त की जो आत्मा है उसको कैद कर लिया है और उनके शरीर को अपने कब्ज़े में कर लिया है। इसीलिए उनकी लाश नहीं मिल रही। तो उपाध्याय जी की पत्नी को विश्वास होने लगा कि हो सकता है कि इसीलिए बेटों की लाश भी नहीं मिल रही, क्योंकि अगर उनकी मृत्यु हुई हो तो लाश तो मिले। तो इस तरह से उपाध्याय जी की पत्नी को उस तांत्रिक बाबा पे विश्वास होने लगा। तो उपाध्याय जी की पत्नी ने तांत्रिक बाबा से कहा, तो अब उपाय क्या है? मैं अपने बेटों को और उनके एक दोस्त को कैसे उस बुरी शैतानी आत्मा से बचाऊं? तो उस तांत्रिक बाबा ने उपाध्याय जी की पत्नी को कहा कि इसका एक ही रास्ता है कि जिस जगह पे वो घटना हुई थी उसी गंगा के रेतीले घाट पर आज रात को ठीक 12 बजे के बाद अपने तुम्हारे घर के अंदर जितने भी
गहने हैं, सोना चांदी धन, तुम्हारे घर के अंदर जितना भी धन दौलत है और गहने हैं वो सब लेकर गंगा के उसी रेतीले घाट पर आज रात को तुम पहुंच जाना। अब तांत्रिक बाबा ने तो उपाध्याय जी की पत्नी को बोल दिया कि सारा धन दौलत लेके आज रात को अगर तुम 12 बजे वहाँ पर आओगी गंगा के घाट पर जहाँ पे ये घटना हुई थी, तो उपाध्याय जी की पत्नी ने इस बात को मान लिया क्योंकि उसे एक उम्मीद दिखाई दी कि हो सकता है मेरे बेटे मुझे मिल जाए। तो उसी रात को दिन जैसे तैसे निकाल कर उसी रात को उपाध्याय जी की पत्नी घर से छुप कर सारे गहने और धन दौलत सारे पैसे वगैरह लेकर गंगा नदी के उसी घाट पर पहुंच गई जहां पर उसके बेटे डूबे थे। और ऊपर से जो तांत्रिक बाबा है उन्होंने उपाध्याय जी की पत्नी को पहले से ही बोल दिया था कि ये बात जो कि आज रात को हम जो उपाय करने वाले हैं और मैंने तुम्हें जो पैसे लाने की बात कही है, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। अगर किसी को भी ये बात पता चली कि हम आज कुछ क्रिया करने वाले हैं तो फिर तुम तुम्हारे बेटों से हमेशा के लिए दूर हो जाओगी, तुम्हारे बेटे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। अब माँ जो होती है, माँ को अपने बेटों से बहुत मोह होता है, बहुत प्रेम होता है, तो उन्होंने तांत्रिक की इस बात को बिना विचार किए ही मान लिया। फिर रात को उपाध्याय जी की पत्नी वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ पर तांत्रिक बाबा पहले से ही बैठे हुए थे और उन्होंने उपाध्याय जी की पत्नी को एक लाल घेरे के अंदर बैठने को कहा। उपाध्याय जी की पत्नी बेटे के प्रेम में उस घेरे के अंदर बैठ गई और उसके बाद उस तांत्रिक ने उपाध्याय जी के पत्नी को वो जो धन दौलत की पोटली उनके हाथ में थी उसे उस घेरे के बाहर रखने को कहा। उपाध्याय जी की पत्नी ने उस धन को, उस गहनों को घेरे के बाहर रख दिया। इसके बाद तांत्रिक खड़ा हुआ और कुछ मंत्र पढ़ने लगा और उपाध्याय जी की पत्नी को बोला कि तुम तुम्हारी आंखें बंद कर लो और जब तक तुम्हारे बेटे तुम्हें आवाज़ ना दे और तुम्हें तुम्हारे पास आकर ना पुकारे तब तक तुम अपनी आंखें मत खोलना। तो उपाध्याय जी की पत्नी ने ये बात भी मान ली और आंखें बंद कर ली। इसके बाद थोड़ी ही देर में धड़ाम से जोर से एक आवाज़ आई और उपाध्याय जी की पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी कि ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज़ है। तो उन्होंने देखा कि वो तांत्रिक बाबा नीचे गिरा हुआ है घायल अवस्था में और उनके पास में एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी की हाइट लगभग 7 से 8 फुट की थी, बड़े बड़े बाल थे, सफ़ेद कलर की धोती पहनी हुई थी, सफ़ेदी गमछा भी पहना हुआ था और बहुत ही विशालकाय आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो तांत्रिक बाबा घायल अवस्था में गिरा हुआ है। तो उन्होंने ये सब देख के वो घबरा गई। वो लंबा चौड़ा आदमी उस तांत्रिक को धमकाते हुए बोला कि तू उसे ही लूटने वाला था जो मेरे नाम का जाप कर रही थी और मेरे स्थान पे तू किसी बेगुनाह के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल वो सफ़ेद धोती वाले जो लंबा चौड़ा आदमी था वो और कोई नहीं, वो गंगा नदी के तटरक्षक घटवार थे। घटवार एक तरह की देवीय योनि होती है, देवीय प्रजाति होती है जो कि गंगा नदी के तट पे पाए जाते हैं और ये अच्छे होते हैं। तो वाराणसी में घटवारों की पूजा हर घर में की जाती है। तो इसी तरह से उपाध्याय जी की पत्नी भी घटवार जी की पूजा करती थी, उनका नाम जप किया करती थी। और वो जो तांत्रिक है वो गलत फ़ायदा उठाने आया था। वो कोई उपाय करके उपाध्याय जी की पत्नी को उनके बेटों से नहीं मिलवा रहा था, बल्कि वो उन्हें लूटने आया था। तो ये बात घटवार को पता चल गई और घटवार देवता ने वहाँ पर प्रकट होकर उस तांत्रिक को धमकाया और उसे ऐसा गलत कार्य करने से रोक दिया। और फिर घटवार ने उस तांत्रिक को मारने की कोशिश की तो तांत्रिक ने
उनके चरण पकड़कर माफ़ी मांगी कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। तो कटवार ने कहा कि अब तू जीवन भर इसी स्थान पर गंगा नदी के तट पर भीख मांगेगा। और फिर कटवार वहाँ से जाने लगे। तो उपाध्याय जी की पत्नी भी समझ चुकी थी कि मेरे साथ धोखा होने वाला था और वो तांत्रिक एक फ्रॉड आदमी था, मतलब कि उसकी सारी बातें झूठी थी और वो मेरे बेटों से मुझे नहीं मिलवा रहा था। लेकिन उपाध्याय जी की पत्नी ने कटवार से पूछा कि आपने मेरी जान बचाई, मेरे धन दौलत को बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि मेरे बेटे अभी कहाँ पर है? क्या आप मेरे बेटों से मुझे मिलवा सकते हो? तो कटवार बाबा ने कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे और उनका दोस्त भी अब मारा जा चुका है। कटवार की ये बात सुनकर उपाध्याय जी की पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और एकदम बेसुध हो गई। लेकिन कटवार ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे 3 बेटे तो मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम्हारा चौथा बेटा अभी भी जीवित है, तो तुम उतने ही परिवार के साथ संतुष्ट रहो और अपने जीवन में और परिवार में आगे बढ़ो। कटवार ने बताया कि तुम्हारे 3 बेटे और उनके 2 दोस्त उस दिन गंगा नदी के किनारे घूमने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्होंने शराब का सेवन किया और शराब के नशे में वो गंगा नदी के पवित्र पानी में उतर गए। शराब के नशे में ही वो पानी में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। ये उन्हीं के कर्मों के कारण उनके साथ हुआ है, इसमें किसी भी शक्ति का हाथ नहीं है। वो उनके कर्मों के हिसाब से ही पानी में डूब गए। अब तुम ये सारी बातें धीरे धीरे भुला दो। और फिर कटवार ने उपाध्याय जी की पत्नी को सांत्वना देकर उनके घर तक छोड़ दिया। और घर छोड़ने से पहले कटवार ने उपाध्याय जी की पत्नी को कहा कि कल तक तुम्हारे तीनों बेटों की लाश और उनके दोस्त की लाश तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। और उनकी लाशें इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो गंगा नदी के तट पर जो सीढ़ियाँ है उनके नीचे फंस गई है, तो उन सीढ़ियों के नीचे फंस जाने के कारण ही वो नहीं मिली। तो उनकी लाशें जो है वो तुम्हें कल तक मिल जाएगी। उपाध्याय जी की पत्नी ने ये सारी बातें उपाध्याय जी को बताई, तो उपाध्याय जी ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन अगले दिन जब सारी बातें पुलिस को बताई गई तो पुलिस ने गंगा नदी के तट की सीढ़ियों के नीचे से उन चारों की लाश, उपाध्याय जी के 3 बेटे और उनके एक दोस्त की लाश को बरामद किया। उसके बाद उपाध्याय जी को भी विश्वास हो गया। चारों लाशों का फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर पता चला कि चारों की मौत डूबने से ही हुई है और इसके अलावा कोई और वजह नहीं है, और वो चारों शराब के नशे में पानी में डूब गए थे। इस घटना के बाद उपाध्याय जी और उपाध्याय जी की पत्नी और पूरी गली के लोग, उन सब में कटवार जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। और तभी से वो लोग कटवार बाबा का नाम लेना कभी नहीं भूलते। तो इसी तरह से आप भी किसी न किसी दैवीय शक्ति का जाप करते रहिए, उनकी उपासना कीजिए, क्या पता किस समस्या में वो आपके काम आ जाए। जय हो कटवार बाबा की। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही कहानियाँ आपको रोज़ मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू।